नमस्कार। तो हम लोग का आज का टॉपिक जो है, अच्छा साउंड कम है। फॉरहेड, वी हैव टॉपिक टुडे, फॉरहेड। एंड आई होप आप सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। जी क्लियर है बिल्कुल। फॉरहेड, फॉरहेड जहाँ पे हम लोग त्राटक करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं। अब उस जगह का हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे देखो। जो हमारा फॉरहेड होता है ना, उसमें हेयर लाइन, हेयर लाइन। ठीक है, हेयर लाइन कौन सा लाइन होता है? जैसे ये जो है ना, ये हेयर का जो लाइन है, इसका जो ये इस तरह से अनइवन है। किसी का एकदम कटोरी के जैसा गोल होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन किसी के में एक ही होगा। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे, अनइवन और इवन, दोनों ही जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले अनइवन मतलब कि आड़ा तिरछा लाइन है। आप देख पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा आगे बाल आ गए, थोड़ा सा पीछे हो गए, इस तरह से, इस तरह हुआ। ठीक है, एकदम गोल या स्क्वायर इस तरह से नहीं हुआ, अनइवन हो गए। ठीक है, ये वैसे लोगों के होते हैं जिनमें, जो बचपन में क्या होता है ना, छोटे होते हैं, उसके कई सारे भाई बहन होते हैं, कई सारे भाई बहन होते हैं। तो उनकी माँ जो है ना, उसको खास ध्यान नहीं दे पाती। ठीक है, तो उनको वो प्यार, वो सिक्योरिटी जो माँ बाप से मिलना चाहिए, प्रॉपरली नहीं मिलती। वो अपने प्यार को पाने के लिए जीवन भर जो है उस प्यार को तलाशते हैं। अगर उसका हस्बैंड या फिर अच्छा ये लड़की के लिए बोल दिया मैंने, वैसे हस्बैंड जो है अगर उसका केयरिंग करने वाला हो, तब तो बात समझ में आ जाती है। अगर हस्बैंड हो, केयरिंग करने वाला हो, तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर केयरिंग करने वाला न हो, तो वो उस प्यार को खोजता रहता है या खोजती रहती है। ठीक है, उसकी तलाश जो है वो पूरी नहीं हुई, ये कहेगी वो, या कहेगा कि भीतर एक खालीपन है जो भरा नहीं। शादी के बाद भी जो अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी तो बहुत कॉमन सी बातें लग रही है। एक हम घर में गए हुए थे, ठीक है, कुछ बात पर चर्चा हुई, एक लेडी थी, उसको मैंने बोल दिया ना कि आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती थी बचपन में, बाकी भाई बहनों को ही ज्यादा प्यार। तो बोलिए आपको कैसे मालूम? तो हम बोले कि कैसे मालूम हुआ, आप छोड़ दीजिए, बस आप ये इतना जानिए कि ये सच है। तो पहले तो नॉर्मली हो रही। ठीक है, लेकिन एक दो मिनट के बाद बात करते करते बहुत ही इमोशनल हो गई। ठीक है, वो मतलब कि जिससे फुट फुट कर रोने वाला स्थिति है ना, उसकी स्थिति हो गई। उसको बचपन की वो बातें याद आ गई कि उसकी बड़ी दीदी जो है, उसको बहुत लोग केयर करते थे, लेकिन उसको केयर नहीं करते थे। और जो बचपन में उसके साथ जो एक घटित हुआ घटना ना, मतलब वो चार भाई बहन थे। ठीक है, तो उसने स्ट्रगल करके जो है उस चीज को अचीव किया, एक अच्छी स्थिति अचीव की। और बाकी भाई बहनों से उसकी स्थिति बहुत ही बेहतर थी। ठीक है, और इवन जो क्या है ना कि काफी एज हो गई उसकी, काफी एज हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात जो है ना हमेशा जमा रहा।
हम को लगा कि अरे भाई एक छोटी सी बात है, लेकिन कई बात है जो चीज़ आप छोटी समझते हो वो छोटी नहीं होती, और कई बार बड़ी बात जो सोचते हैं वो बड़ी नहीं होती है। हर व्यक्ति के हिसाब से उसका अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें पढ़ रही कि ये होता है तो वो होता है, वो होता है तो ये बहुत सारी चीजें आप पढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन किसी खास व्यक्ति के लिए ना एक खास बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए नहीं है लेकिन उनके लिए हो जाएगी। तो अनइवन जो हेडलाइन होता है वो लैक ऑफ केयर फ्रॉम गार्जियन इन चाइल्ड, ठीक है। ऐसे बच्चों को नरिशमेंट नहीं मिलता है खाना खाने के लिए, और केवल खाना खाना ही सही नहीं, प्यार से खाना खिलाना। खाना खाना ही पर्याप्त नहीं, प्यार से खाना खिलाना भी है, ठीक है। अब इसका जो क्या है, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। न्यूजीलैंड में एक्चुअली क्या हुआ ना, कुछ जो है खरगोश पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो वो, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि दो ग्रुप में जो है खरगोश को जो है कुछ ऐसा भोजन दिया गया, मुझे स्टडी किया जा रहा था कि टॉक्सिन्स जो है बॉडी में जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि वहां पर दो ग्रुपों में एक ग्रुप के जो खरगोश थे वो तो बहुत ही खराब उनका इसलिए था क्योंकि ऐसी चीजें ही दी जा रही थी जिससे शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जो दूसरा ग्रुप था उसमें भी सेम चीजें दी जा रही थी, लेकिन पहला ग्रुप जो था उसमें क्या है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव मिल रहा था। जितने भी बेंचमार्क थे कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के, वो सब बढ़े हुए। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें भी सेम चीज दी जा रही थी, लेकिन उनके बॉडी पर कुछ मतलब कि हार्म नहीं हो रहा था। सेकंड वाला ग्रुप को जब देखा गया तो पता चला कि उसमें जो खाना खिलाती है, फीड करती है जो डॉक्टर, वो बहुत प्यार से सबको खाना खिलाती है, गोदी में लेकर जो है उसको मतलब कि दुलारती है, सहलाती है। और खरगोश जो है उनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब कि खरगोश को भी अच्छा लगता है, और वो भी जो बहुत प्यार से सबको खाना खिला रहे थे। जबकि वो जो खाना था ऑलरेडी एक टॉक्सिन था जो शरीर में नेगेटिव इम्पैक्ट लाने के लिए और स्टडी करने के लिए ही दिया जा रहा था उनको। तो क्या हुआ ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, जो खाना खिलाने का तरीका था उससे। जो खरगोश थे वो क्या है, जब उन्हें अच्छे से ट्रीट किया गया तो वो हालांकि टॉक्सिन्स ही क्लियर रहे थे बॉडी में, लेकिन उनका बॉडी जो है ना, लव जो है, सेल्फ लव जो है, अफेक्शन है, जब उनको मिल रहा था ना तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट हो रहे थे जो ये जो टॉक्सिन्स थे उनको ट्रीट कर रहे थे। मतलब कि बॉडी में अपनी एक क्षमता है कि वो किसी भी तरह को ट्रीट कर सकता है और उसको मतलब शरीर के लिए नुकसान नहीं हो इस तरह का उसका पाथवे तैयार कर सकता है, ठीक है। पाथवे मतलब कि एक ऐसा रास्ता, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का। तो एक नया पाथवे तैयार हो गया, नया तरीका का केमिकल रिएक्शन उसमें जनरेट हो गया, बस क्यों, क्योंकि प्यार से उनको खिलाया गया। और जिनको जो है नॉर्मली ट्रीट किया गया उनको बहुत ही बुरे जो है बेंचमार्क मिले। तो ये एक्सपेरिमेंट जो न्यूजीलैंड का, ये शो करने के लिए काफी है कि खाना क्या खाते हैं केवल वही इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना कैसे खाते हैं, ये खिलाते हैं, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट, ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो जब वही भोजन जो है एक अच्छे तरीके से मिलता है तो लोगों में न्यूट्रिशन
का लेवल बढ़ता है, कुपोषण, या फिर ये ऐसा कहिए कि इम्यूनिटी बेहतर बेहतर हो जाती है। और जब खाना जो है बुरे तरीके से दिया जाता है, जैसे जेल में जो खाना दिया जा रहा है वो बुरे तरीके से दिया जा रहा है, इसलिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। वही खाना अगर प्यार से दिया जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ठीक है। तो ऐसे जो हेयर लाइन इनका जो है इस तरह का भी होता है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, अ, उनमें न्यूट्रिशन जो है नहीं मिलता है, पहली चीज। उनको डर बना रहता है, सिक्योरिटी उनको चाहिए, और जिंदगी भर वो सिक्योरिटी और लव खोजते रहते हैं। और कहीं से कोई मौका मिल जाता है, उनको ये मिलता है, तो फिर उसको छोड़ते नहीं। चांस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, ऐसे लोग। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप उस साइकोलॉजी को रीड करेंगे तो आप अपना पर्सनल अनुभव को उसमें डाल दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए, ये मतलब एक सिंगल साइडेड हम नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। पुरुष और महिला दोनों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अब जो है स्क्वायर फॉरहेड, फॉरहेड में जो बाल होते हैं ना, देखिए स्क्वायर जैसे। ठीक। ऑलमोस्ट जो है ये जो बाल हैं, ये इस तरह से, मतलब गोलाई लिए हुए नहीं होते हुए, लगभग एक लाइन होती है। ये तो बाल आप किसी तरह कटा दीजिएगा, लेकिन हेयर लाइन जो है ना स्क्वायर होता है, मतलब ये सीधा होता है इस तरह से। ठीक है, ये भी लगभग सीधा है। ठीक है। और इसको कंपेयर कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, ये स्क्वायर था अभी, और ये राउंड। ये राउंड आप देखिए किस तरह से, ये जो है यहाँ इस तरह से एक गोलाई बना है। ठीक। इस तरह से ये एक गोलाई बन रही है, ये राउंड फोरहेड है। ये स्क्रीन पे किसी का लाइन जो है देख लीजिए मोबाइल पे, न्याय शुक्ला, कहाँ ध्यान है आपका? यहाँ समझे ना, एक ये आपका ये राउंड हो गया, और फिर इसके पहले वाला स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, जो गोलाई होती है ना, मतलब ये लोगों के बीच रहने वाले लोग, ठीक है, दोस्ती पसंद करने वाले लोग। और इसके ऊपर वाला जो है वो करियर या काम पसंद करने वाले लोग, स्क्वायर जो फोरेट रहेगा ना, ऐसे लोग जो है उनको काम पसंद है। ठीक है। ये एक बेसिक अंतर है। ठीक है। ये लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है। और किसी का मतलब पर्सनल लाइफ में टांग भी अड़ाने में ये उतना जो है दिलचस्पी नहीं रखते। और ये पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाते हैं। समझा जाएगा अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप हो गया तो, लेकिन पहला प्रायोरिटी काम। ठीक है, इसको एकदम बेसिक एंगल से समझ सकते हैं। और जहाँ गोलाई रहेगा वहाँ पहला प्रायोरिटी दोस्त। ठीक है। और ये दोस्ती में विश्वास करते हैं। काम जो है ना, काम तो आता जाता रहे, लेकिन दोस्त तो नहीं मिलेगा ना, इनकी फिलोसफी। ऐसे लोग आपको बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्त है तो गप भी होगा। ठीक है। और इमोशनल, और इमोशनल लोग, ये इमोशनल हैं, और इसके पहले जो लोग हैं वो लॉजिकल, दिमाग से चलने वाले लोग, दिल से चलने वाले। ये राउंड वाले जो है ना, दिल से चलने वाले लोग। ठीक है। तो ये क्या है ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है। इमोशंस में जीना। ठीक है। तो इनके दोस्त होते भी हैं,
अब ऐसा है ये तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी एक जो हम लोग जो है ना एक गलत धारणा बना लेते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई बहुत करता है वही तरक्की कर सकता है। ऐसा नहीं है। आईक्यू होता है, जो पढ़ने लिखने से हमें आईक्यू डेवलप करने में मदद मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ना ईक्यू काम करता है। अब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को इग्नोर करें, दूसरे चीज को हम एक्सेप्ट करें, उसको हम बड़ाई करें बहुत ज्यादा। जैसे पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन उसको पीपल स्किल नहीं है, लोगों से कैसे बातचीत करना है ये नहीं मालूम है। ऐसी बातें बोलता है, दिल को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि उसका आईक्यू है। आपने क्या किया है, अपने बच्चों को ये मशीन बना दिया, नंबर छापने वाली मशीन। मार्क्स, मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स वो व्यक्ति ला रहा है, तो इसका मतलब उसका लॉजिकल साइड बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, और आप डेवलप करिए। इमोशनल साइड जो है ना आप डेवलप होने नहीं दे रहे। अब इमोशनल साइड डेवलप होगा तो क्या होगा फायदा। लॉजिकल साइड है वो बहुत प्री प्लान है, अच्छे से प्लानिंग कर चुका है वो व्यक्ति जो लॉजिकल है। लेकिन जब काउंटर करेगा ना रियलिटी से, तो जल्दी सरेंडर करते हैं। और जो राउंडेड पर्सन है ना, ये जो फॉरहेड राउंड इसका, ठीक है, ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है। ये कम उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना वो स्क्वायर वाले लोग होते हैं। ये मतलब ठीक ठाक है। लेकिन क्या नहीं, जब ये काम करना स्टार्ट करेगा नहीं, जब फेलियर फेलियर में आएगा, और जब ये एक बार फेल हो जाएगा, तो इसका इमोशन जो है, ईक्यू, इसको जो है सरेंडर करने नहीं देता। बहुत सिचुएशन खराब रहेगी ना, तब भी यह व्यक्ति जो है कम बैक कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसने कम बैक करना सीखा। क्योंकि फेल ही ज्यादा होता था, तो कम बैक तो करेगा ही लॉजिकल टाइप की चीजों में। और जो स्क्वायर वाले लोग हैं वो कैरियर में बहुत ओरिएंटेड, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जो है पढ़ा लिखा था, उसने टॉप किया था, बड़े पोस्ट पर था, सुसाइड कर। अधिकतर टैलेंटेड लोग, आईक्यू वाले लोग ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है ना उसको झेल नहीं। एक आत्मसंबल होना चाहिए इमोशंस करो, जो उनके पास नहीं। रिजल्ट क्या होता है, सरेंडर कर देते हैं परिस्थितियों के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, अपने बच्चों को हम लोग ये चाहते हैं नंबर वो छाप दे जाते। अगर बस चले, ठीक है, तो 100 नंबर का एग्जाम है, तो 110 120 ले आए नंबर, ये अपेक्षा रखती है। ये बच्चा जो है ना 100 में 110 तो नहीं लाएगा, लेकिन 99 ले आएगा। ये कंडीशन है कि 98 99 लाने वाले लोग जो हैं, उसमें भी जो है कंपटीशन है कि 99.98 है कि 99.64। 99 लाने के बाद मुझे कंपटीशन, और जो इस कंपटीशन में जीत गया हम उसे विजेता घोषित करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते उसका आगे क्या हुआ, कितने लोग जो टॉप किए हैं उनका फ्यूचर क्या हुआ, फ्यूचर में कहाँ से कहाँ पहुंचे, इसके बारे में क्या जाने, इसके बारे में क्या जाने। तो हमें क्या, यहाँ आईक्यू और ईक्यू में ये टकरार जो है हमेशा होता रहता है। लेकिन आईक्यू ईक्यू दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल पर्सन खराब है या इमोशनल खराब है, दोनों की अपनी जगह अहमियत है। और ये जरूरी है कि दोनों को उचित सम्मान मिले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लो फॉर इट। लो और हाई क्या होता है, अब ये देखिए। अब लो देखे ना, अब हाई देखेगा तब पता चलेगा। ये देख रहे हैं आईब्रो और हेयर लाइन के बीच में जो जगह होती है ना, उसी से हाई लो का पता चलेगा। जैसे ये आईब्रो का लाइन और ये हेयर लाइन बहुत ज्यादा है, यहाँ भी बहुत ज्यादा है, तो ये हाई फॉरहेड। ये कैसा है, हाई फॉरहेड, ठीक है। और ये क्या है, ये लो फॉरहेड है। ये और ये जगह कम है, लो फॉरहेड,
ठीक है, अंतर है दोनों में, निश्चित रूप से अंतर है। ठीक है, अब अंतर पे आते हैं। अंतर जो है लो और हाई में क्या है। अब जिसका जो हिस्सा जो है ना, आईब्रो और हेड के बीच में होता है, ये हिस्सा होता है ना, इसमें थॉट्स होते हैं, इसी में थॉट जनरेट होते हैं। अब थॉट जनरेट हो रहे हैं आपके पास, है ना, इसी हिस्से में हो रहे जनरेट। तो अब इसको ऐसे समझिए कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा थॉट होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी। ठीक है, उतना ज्यादा वो सोचेगा। तो हाई फॉरवर्ड वाले लोग जो है ना, ज्यादा सोचते हैं और प्लान करते हैं। ठीक है, उनकी सोच जो है ना ज्यादा परिपक्व, क्योंकि यह हिस्सा ही सोचने सोचने के लिए बना है। मानव में यह हिस्सा जो है ब्रेन के आगे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने के लिए ही बना है। विचार यहाँ उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग बड़ा देखते। ठीक है, बड़ा बड़ा देखते हैं, बड़ा विचार है, बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं, बड़े आइडियाज पे काम करना पसंद करते हैं। इवन कि अगर ये जाते हैं डेट पर, डेट पर मतलब वो कोर्ट वाला डेट नहीं, ठीक है, वो रिलेशनशिप वाला डेट, तो भी वहां जो है ना ये अपनी फिलोसफी के चक्कर में रहते हैं। और ये क्या है, ये फिलोसफी के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, ये वर्तमान में जीने वाले लोग होते हैं। ठीक है, इनके मन में कोई आप बात आ गया, बस इन्होंने कर दिया। जब इन्होंने कुछ किया तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों, क्या लॉजिक था इसके पीछे, बोले कि नहीं कोई लॉजिक नहीं था, बस मन किया। तो मन किया और करने लगे, ये वो लोग होते हैं जो मन किया और करने लगे। ठीक है, मन किया तो करने लगे, इम्पल्स पे जीतते हैं, इम्पल्स में जीतते। और गैम्बलिंग जैसे काम जिसमें इम्पल्स मिलता है, रेस हो गया, ये करते। तो लो फॉरवर्ड वाले लोग है ना, ये आपको कोई गैम्बलिंग जैसी चीज होगी ना, उसमें बहुत जल्दी आकर्षित। और इस तरह के क्लियर थिंकर जो है, नहीं, उनका कहना ये जो है, गैम्बलिंग जो है या इम्पल्सिव जो है हमको पसंद है। ये पूरा प्लान करने वाले लोग। ठीक है, तो हमने हाई और लो फॉरवर्ड को भी देख लिया है। हाँ, एक स्पेशल विडो स्पीक, ये जो है ना, विडो पीक क्यों कहते हैं, ऐसे ये जो है ना, जैसे यहाँ पे इस तरह से ये आ रहा है, ये। ठीक है, थोड़ा हम अच्छे से नहीं बना पाए, फिर से ट्रैक। ये इधर से आता है, एक कॉर्नर बनाता है, और इधर से यहाँ तक। ऐसा, तो ये जो है लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर, ये स्पेशल लोग हैं। घूमना फिरना, पार्टी में जाना। ठीक है, आप वो कर सकते हैं अगर आप न्यूमरोलॉजी से आप रिलेटेड हैं, तो जैसे शुक्र ग्रह का प्रभाव इन पे, मतलब सब कुछ अच्छा चले, खूबसूरत चले, बहुत क्रिएटिव होते भी हैं। ठीक है, और खूबसूरत चीजों की परख करना जाए, खूबसूरत चीजों की परख करना चाहिए। स्पेसिफिक ये बात जो है ना इनके साथ एडेड, खूबसूरती इनको पसंद, विडो पिक, खूबसूरती, प्रेम, ये सब चीज।
लग्जरी में जीना पसंद करते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा हो गया तो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, खर्चा करना पसंद करते हैं। तो खर्चा करने वाला अगर माँ बाप नहीं रहे तो क्या होगा। और ये कोई नौकरी भी करना पसंद नहीं करते, कोई नौकरी भी करना पसंद। ठीक है। तो ये मनमर्जी के मालिक, खर्चा करने वाले, पैसा मिलेगा जितना बस ये उसको अपनी जगह लगा देने वाले लोग हैं। अच्छी चीजें भी हैं इसमें, ये कलात्मक होता है, बहुत क्लास है ये। ठीक है। बहुत क्लास है इनमें। ये इनकी बेस्ट चीज है। ठीक है। प्रेम जो है इनका बहुत ही प्रगाढ़ होता है, मतलब कि लैला मजनू टाइप का प्रेम ये करते हैं, जिससे करेंगे उसी तरह का प्रेम करेंगे, मतलब कि दुनिया जो है उसकी मिसाल दे, जैसे कि हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, उस तरह से एग्जाम्पल। ठीक है। फोरहेड पे लाइंस होती है। हम्म। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने का कुछ ऐसा बोला नहीं गया, बिना बोले हुए कुछ काम तो मत ही कीजिए। उससे क्या फायदा होगा। हमको लगता है कि हम ही जो है ना कभी अपनी बात को सही से समझा नहीं पाते, लोग गलत तरीके से समझ। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया चैट बॉक्स में। ठीक है, हो सकता है कि हम किसी बात को समझा रहे होंगे, इन्होंने गलत समझ लिया होगा, या फिर हमने समझा सही। तो खैर, हम लोग आते हैं दो वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन जो होती है ना, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है। ये ये अगर दो है उसके अलग मीनिंग है, एक है अलग मीनिंग है, तीन है अलग मीनिंग। ठीक है, दो है। ठीक है, तो ये है एक, सीक्वेंस गलत लगा दिया। तो सिंगल जो है ना, फोरहेड पे सिंगल लाइन है, तो ऐसे लोग रिसर्चर है, खोज प्रवृत्ति के लोग, खूब खोजबीन करते रहो। ठीक है। तो अब रिसर्च जो है इंडिपेंडेंटली करना इनको पसंद, ऐसा नहीं है कि जो है। ठीक है। तो जब रिसर्च करना है तो अकेले रह के रिसर्च करेंगे, शांति में। ठीक है। ये हम पर काफी सूट करता है।
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग रहते हैं, अपना कुछ न कुछ खोज बिन करते रहते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है। और ऐसे लोग जो है ना अपने पिता का जो करियर है उसको शिफ्ट करते हैं, जो एंसेस्ट्रल जो है, मतलब कुछ ऐसा काम होते आया है कि उनके पिता जो करते हैं, ठीक है, ये वो ये नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब क्लियर। सिंगल लाइन से क्या पता चलता है कि जो उनके पिताजी कर रहे थे ये कहेंगे नहीं हम वो नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा, हम खोजना पसंद करेंगे, रिसर्च करना पसंद करेंगे। तीसरा चीज, ठीक है, अकेले रह के। अब अकेले रहना मतलब ये नहीं कि एकदम अलग, वो इंडिपेंडेंटली करना। ठीक है। रिसर्च वर्क करना तो खुद करना अपने बल पे। तो ये चीजें जो है वर्टिकल लाइंस के साथ कनेक्टेड। ठीक है। सिंगल लाइन, अगर दो लाइन रहे तो ऐसे लोग बहुत फोकस्ड होते हैं और पूरी तरह काम पर आश्रित होते हैं। मतलब ये वर्कोहॉलिक, वर्कोहॉलिक मतलब समझ रहे हैं, काम 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 काम। इनका नेगेटिव बात क्या होता है कि अपने हेल्थ पे, एक्सरसाइज पे, फिटनेस पे कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और हर चीज एकदम परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है। रिकन्फर्मेशन मतलब कोई भी चीज बनाएंगे ना तो उसको बार बार कंफर्म करेंगे सही है कि नहीं। एक्चुअली ये मेरा लाइन भी यही है। ठीक है। डबल है कि ट्रिपल है, लास्ट तक तो डबल ही था। ठीक है। तो कंप्लीट वर्कोहॉलिक पर्सन। वो आपने जो का लाइसेंस लिया था वो बंद हो गया। बंद तो ये जो है तो यहाँ पे मतलब ये क्लियर हो गया ना। ठीक है। इसमें हमको ये चीज मालूम है कि ऐसे लोग नहीं इस तरह के होते हैं। अब इसमें जब पता चल गया हमको कि भाई ऐसी बीमारी है, ठीक है, तो हमने इस पर क्या किया ना, काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो फोकस्ड है तो अच्छी बात है, वर्कोहॉलिक है तो हाँ भाई सही है। ठीक है। ठीक है, मेरे लिस्ट सेंड कीजिए। और परफेक्शन, परफेक्शन मतलब कि कोई भी काम जो हमारा होता है ना वो बहुत समय लेता है, लेकिन जब होता है तो ये एकदम लगता है हाँ यूनिक। रिकन्फर्मेशन इसी के चक्कर में लेट होता है। हमारे जितने भी कोर्स है ना, वो बाकी लोगों की तरह हम चाहे तो एकदम धड़ल्ले से वो पूरा खत्म कर दे, लेकिन उसको कंफर्म करते हैं कि नहीं भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, इस चक्कर में टाइमिंग बढ़ती है। ठीक है। तो हमें ये चीज पता चला, तो
तो हमने कुछ उसमें सुधार करना शुरू किया। हमने डिस्कशन जो है ना जूम पर जो है थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने का कारण ही यही है। पहले तो हम क्लास चलता रहता था और डिस्कशन भी चलता रहता था, इससे क्लास लंबा हो जाता था। तो हमने उस पर काम किया। ठीक है। हमें ये चीज पता चला कि इम्पल्सिव रिएक्शन होते हैं जूम पर, जो है ना बहुत से लोग सवाल कर देते हैं ना, एक्चुअली उनके मन में सवाल होता ही नहीं। अब सब कोई पूछ रहे हैं तो चलो हम भी पूछेंगे। तो ये इसलिए तो हमें इस चीज को पता चला, तो हमने इन चीजों पे काम किया। अब थोड़ा समय हम बचाएं, पहले की अपेक्षा बहुत समय बचाए। पहले जो है ना ऐसी ऐसी क्लासेस थी जो 5 घंटा 6 घंटे लगातार चलती रहती, अब वैसे नहीं। खुद को कन्फाइन किया है हमने। और हाँ, ये रिजल्ट है। ठीक है। तो दो अगर हेडलाइन है तो ऐसा है। ठीक है। और अगर तीन ये फॉरवर्ड लाइन रहेगा तो तीन फॉरवर्ड लाइन रहेगा तो क्या होगा? सेट कीजिए तो जैसे सीख सकते हैं एमसी ले लो। चलिए इसमें जो है सीधे जो है गिनती आ गई एलन मस्क की। अब ये क्या है ना, लॉजिकल थिंकर है। ये तो निश्चित रूप से इतना लॉजिक इसके पास है, आप जान रहे हैं कि इसके बारे में। अब देखिए, एक अलग तरह के लोग ही हैं, इसको लॉजिकल क्रिएटिव या क्रिएटिव लॉजिकल कहते हैं। मतलब जो लॉजिकल भी होते हैं क्रिएटिव भी होते हैं। जो जनरली क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो लॉजिकल नहीं। जो जनरली क्रिएटिव लोग होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते। और जो क्रिएटिव हैं और लॉजिकल भी, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो एलन मस्क इनमें से एक। ठीक है। और ये बहुत जो है मतलब लकी होते हैं। एक्चुअली लकी इनके साथ दौड़े, ये ब्रेन के दोनों पार्ट का बेहतर यूज कर पाते हैं, लॉजिकल थिंकर। ठीक है। तो चेहरे पर 3 लाइन होना। अच्छा ये, ओ, ये हमारे पास ये मेरी लाइन जो है तीसरी लाइन भी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुड लक है क्योंकि लॉजिकल भी है, क्रिएटिव भी। पैसा खूब इनके पास रहता है, क्योंकि इनके पास पैसा खींचने का स्ट्रेटजी। सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा खींच सकते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है इनकी होती है, इनको मालूम होता है इसके बारे में। कम लोग मिलेंगे लेकिन मिलेंगे अच्छे। ठीक है। अच्छा, लाइन में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा क्योंकि हम लोग फॉरेट को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। ये सप्ताह जो है ना, अब कल तो रामनवमी है, रामनवमी बार बार आ जा रही है, दुर्गा पूजा। ठीक है। और कल नवमी है तो निश्चित रूप से कल सब यहाँ प्रोग्राम रहेगा। तो कल एक गैप लेंगे हम लोग और उसके बाद परसों से ये कंटिन्यू हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि अधिकतर टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है। और आप लोग जहाँ भी लैग करें आप हमें बताइएगा। ठीक है। ये एक ऐसा साइंस है ना, ठीक है, कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। अरे, परसों भी छुट्टी है तो अच्छा रहेगा। क्या? परसों भी छुट्टी है तो दशहरे के दिन। व्हाट्सएप। दशहरे के दिन परसों छुट्टी।
अच्छा, छुट्टी कर रहे हाँ जी। हैं। कल क्लास रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दसरे के दिन। नहीं, कल तो हम्म, देखिए ऐसा है ना। हम्म, छुट्टी तो एक दिन होनी चाहिए। छुट्टी करेंगे इसलिए नहीं करेंगे, दशहरा है तो ठीक है। साउंड बहुत रहेगा, बजेगा कल बाजा, तो क्लास लेना संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर वो साउंड वगैरह नहीं बजता ना, तो फिर कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, कोई इशू नहीं था अगर साउंड नहीं बजता था। तो अभी तो इस समय अभी नहीं बज रहा है, लेकिन कल इस समय भी बजेगा। ठीक है। परसों मंदिर जाने का रहता हूँ, काम पे है। नहीं, मंदिर 10 जाने बजे की बात है और बहुत सारी चीजें हैं ना। ठीक है।